इसमें कंटेंट भर भर के दिया गया है कि एग्जामिनर मतलब अगर और डीप में जाए तो कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वो गहराई इसमें है। और बाकी स्पेस सही है। आपको मैं क्लिप अटैच करूंगी तो उसमें दिखेगा सारी चीजें। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और वीडियो थोड़ा सा लेट आया पर कोई बात नहीं, जब भी आओ दुरुस्त आओ। हाँ, तो आप लोगों ने बोला था कि मैं एमपी की बुक है जो एग्जाम गुरुजी की, उसका आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, ये एग्जाम गुरुजी की बुक है, ये विड्थ है इसकी। इसके बारे में बताती हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन है पूरी तरीके से। ठीक है, अपडेटेड है, बिल्कुल अच्छे से अपडेटेड है। ठीक है, इकोनॉमी वगैरह बहुत सही से है, अपडेटेड है। आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको रीडिंग भी लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और काफी अच्छे से दिया हुआ है। जो इंडेक्स में पार्ट ए है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति, साहित्य, ये सब कुछ है। ठीक है, और एमपी में विश्व धरोहर हो गए, जनजातीय व्यक्तित्व हो गए, साहित्यकार हो गए, ये सारी चीजें काफी डिटेल में है। वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जो काम की चीजें हैं यहाँ अटैच कर दे रही हूँ मैं इंडेक्स साइड में। यहाँ आपको पूरा इंडेक्स दिखता रहेगा मेरे साथ साथ। पार्ट बी में एमपी का भूगोल है, पार्ट सी में संवैधानिक व्यवस्था है, पार्ट डी अर्थव्यवस्था है। अब इकॉनमी वाला पार्ट भी इसी में है। ठीक है, इसलिए इतनी मोटी है। आपको यूनिट 6 के लिए अलग से कोई बुक नहीं लेनी है। अपडेटेड और क्या शानदार है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसका, उसकी क्लिप्स वगैरह भी अटैच कर दूंगी, तो आप साथ साथ देखते रहना। तो इंडेक्स आपने देख लिया होगा। और इसके बाद भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट की है, जैसे आपको बताने के लिए। जैसे नई चीज इकोनॉमी में अगर देखा जाए, जैसे एमपी में सुशासन है ना, तो मैं इसका बताती हूँ। जैसे डायमेंशन बता देती हूँ आपको कि कैसे इसमें कवर किया गया है। हर एक बुक का अपना स्टाइल होता है, तो इसमें जैसे सुशासन क्या है, सिफारिशें क्या की गई थी, किसने की थी, विशेषताएं क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन दिवस। ठीक है, और इसके बाद सुशासन से संबंधित कोई संस्थान है तो वो, गवर्निंग बॉडी इसके लिए कोई है तो वो, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन केंद्र, एमपी में सुशासन, सुशासन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है, पहल क्या क्या की गई है एमपी, प्रमुख जो ऐप है वो, विभाग। तो इस इतने डायमेंशन में आपको सुशासन को कवर किया गया है, क्या है से लेके पूरे ऐप और सब कुछ। एमपी में अगर इकोनॉमी देखा जाए तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड और अपडेटेड। ठीक है, डायग्राम, ग्राफ, मैप, पाई चार्ट, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति, जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में तो क्या है, क्यों अपनाया गया, 17 जो लक्ष्य रखे गए हैं वो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूएनडीपी की भूमिका क्या है इनमें। और एक एक चीज और दी गई है, जैसे भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से 2027। ठीक है, और इसके पिलर्स क्या क्या हैं। फिर इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति, इसकी निगरानी कौन करता है, एसडीजी इंडेक्स है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो दिया ही हुआ है इसकी लिस्ट। प्लस जिनको जैसे जीआई टैग दिया गया है ना, तो जैसे बाघ प्रिंट हो गए और भी सारी चीजें, तो उनको जीआई टैग क्यों दिया, जो पहले 3 मार्कर थे अब 2 मार्कर हो गए हैं। अगर आपसे 7 मार्कर में पूछ ले या 2 मार्कर में पूछ ले तो आप कम से कम उसकी कुछ चीजें हाईलाइट्स लिख सकते हो और बाकी मैप वैप बना के अपना स्पेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो 5 5 7 7 लाइन हर जीआई टैग जो एमपी की चीजों को दिया गया है उनके बारे में भी अच्छे से बताया गया है, कि आपको जैसे एक काफी अच्छा सा मैटर आपके पास हो। तो इस बुक को आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा मेरा मानना है, इस बुक को मुझे देख के लगा कि इसमें काफी हद तक आपका मेंस भी कंप्लीट होगा, क्योंकि ये डिटेल्ड बुक है काफी ज्यादा। जैसे कोरकू जनजाति है, तो कोरकू जनजाति के बारे में पहले, फिर कोरकू शब्द कहाँ से आया, कोरकू और उनके क्षेत्र, उनकी जनसंख्या, रूप रंग, जाति व गोत्र। ठीक है, इनके 36 गोत्र हैं कोरकू के। ठीक है, कितने, 36, 36।
फिर इनका गढ़ और स्वभाव, जैसे कोरो ये आदमी होते हैं और ताजा और शुद्ध मांस खाने वाला। राक्षस, शैतान, सड़े गले मरे हुए पशु पक्षियों को खाने वाला स्वभाव रहता है इनका। सराकू बंदर होते हैं, ये भाजी पाला खाने वाला। और बाना ये रोक्ष होता है, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला। गण और इनका स्वभाव है ये। गोत्र और इनका निषेध क्या है? गोत्र निषेध, गोत्र चिन्ह संबंधी मान्यताएं क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मृत्यु संस्कार, इसको मंडा या मंडो भी बोलते हैं। मृत्यु गीत कौन कौन से हैं इनके? सिडोली प्रथा क्या है? वस्त्र आभूषण कैसे रहते हैं? इसमें भी डिफ्रेंशिएट, इसमें भी अलग अलग दिया हुआ है कि पुरुष का अलग दिया हुआ है, ठीक है, स्त्रियों का अलग दिया हुआ है। खान पान क्या है, तो इनका मुख्य क्या है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें। रहन सहन कैसा है इनका? विवाह की क्या प्रथा है? विवाह संबंधी प्रतिबंध क्या है? इनके देवी देवता कौन कौन से हैं? किलार मुठवा है, जैसे खनेरा देव है, मेघनाथ है, रावण है, सूर्य चंद्रमा, और ये जादू टोना, ये सब भी रहता है। पर्व त्योहार कौन कौन से हैं इनके? देव दशहरा, डोड बलि, आखा तीज, जिरोती, पोला, दीपावली, पडियार, भूमका, घेट्या है, वाचिक परंपरा है। फिर इनकी आर्ट कला क्या है? नृत्य और गीत कौन कौन से गाते हैं ये? और नृत्य बहुत सारे हैं, ढांढल नाच, गोंगोलिया, गोंगोलिया नृत्य बोलते भी नहीं बनता है मुझसे। गोंगोलिया नृत्य है, चाचरी नृत्य है, चिटकोरा, चटकोरा होता है वैसे, और चिल्लुड़ी, चिल्लुड़ी नाच, चिल्लुड़ी, चिल्लुड़ी नाच है। होरो या नाच, होरोया नाच। होशियार, गोल, खंभा है, गदाली नृत्य है, फगनाई है, मक्खी है, झूला है, ठीक है। ठाठिया नाच है, गादली नाच है, घुबरू है। आपने देखा, इतना कवर है कोरकू के बारे में, ठीक है। तो मतलब कहीं से कहीं तक बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। मैं पूरी इसकी जो क्लिप है आपको अच्छे से लगा दी हूँ बोलते टाइम, ताकि आप भी एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। और इसमें सारी चीजें काफी सही से दी हुई है, अपडेटेड है बिल्कुल। और ना, मेन फोकस ये है कि आप ये सोच के, मतलब ये मुझे इस बुक को देख के लगा कि इसमें प्रेजेंटेशन भी ठीक है, मतलब कलरफुल तो नहीं है। आपको जो कलरफुल पसंद आता है, चीजें कलरफुल है, फॉन्ट अच्छा हो, और डायग्राम वगैरह जहाँ जरूरत है सिर्फ वहाँ। इकोनॉमी में बहुत जरूरत थी तो इकोनॉमी में है, कहाँ कहीं भी एमपी का मैप बन रहा है तो मैप है। अब कोई जैसे नृत्य कर रहा है तो उस नृत्य को करते हुए उसकी फोटो नहीं है, ना ही ढोलक बजाते हुए किसी इंसान की, इस टाइप की। मतलब बस जहाँ जरूरत है, कहीं डेटा उनको देना है, मैप के थ्रू कुछ मैप में लोकेट करना है, वही डायग्राम बनाया गया है। अम, फिर से इस वीडियो में बोलूंगी, आपको अच्छा लगवाने के लिए नहीं, इसमें कंटेंट भर भर के दिया गया है कि एग्जामिनर मतलब अगर और डीप में जाए तो कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो गहराई इसमें है। और बाकी स्पेस सही है, आपको मैं क्लिप अटैच करूंगी तो उसमें दिखेगा सारी चीजें। सही है, गठन वगैरह भी बहुत अच्छे से दिया, मतलब सारी चीजें काफी डिटेल में दी गई है। जैसे कोई भी राजा है ना हिस्ट्री में, जैसे धंग है, विद्याधर है, तो ऐसा नहीं कि उनके बारे में सिर्फ 4 लाइन लिखा हो, फिर आपसे अगर 7 मार्कर, ठीक है, या 10 मार्कर आपको लिखना हो तो आपके पास कंटेंट ही ना हो, नहीं, काफी सारा पूरा एक या आधे पन्ने में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो है। कोई भी राजा है ना तो उसके बारे में इतना दिया हुआ है कि आप उससे कोई भी आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इससे राजा भोज का तो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, मतलब काफी सारा डिटेल में दिया हुआ है। राजा भोज के बारे में दिया, फिर उनकी वास्तुकला, साहित्य, स्थापत्य कला, सारी चीजें, सारे वंश के बारे में और राजाओं के बारे में। तो एक तरीके से एमपी की हिस्ट्री भी सही दिया गया है, जहाँ जितनी डिटेल की जरूरत है डिटेल की गई है, और
अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं इस बुक को। कमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी होगी उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी, कि ज़्यादा मल्टीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो और हाँ, यूनिट 10 जो ट्राइब्स की है, यूनिट 10 जो ट्राइब्स की है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो यूनिट 10 की कोई अलग बुक नहीं है, इसी में इंक्लूडेड है। यूनिट 6 इसी में इंक्लूडेड है, एमपी की इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है। तो सारी चीजें इसी में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।